क्या आप लोग बोर्ड एग्जाम का लेवल जानने में इंटरेस्टेड हो? क्या आप लोग ये जानना चाहते हो कि कौन सी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए? और जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप लोगों को मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश क्या लेवल रहने वाला है बोर्ड एग्जाम्स का 2024 में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो चालू करते हैं कहानी को। सबसे पहले यार एनालिसिस ये जो मैं कर रहा हूं वो प्रीवियस ईयर पेपर को देख के एनालिसिस कर रहा हूं और स्टूडेंट रिएक्शन के हिसाब से, मतलब जो मेरे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स थे उनसे जो मैंने बातें करी थी उन सबको समझने के बाद ये एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं कि यही आपका एक्सपेक्टेड लेवल होगा 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं बेटा तो बच्चों को इंग्लिश मॉडरेट लगा था, 65 प्लस स्कोरिंग है, बहुत इजीली बच्चों ने स्कोर किया था 65 प्लस। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, अगेन बच्चों को मॉडरेट लगा था और 60 प्लस बच्चों ने स्कोर बहुत इजीली कर लिया था। उसके बाद फिजिक्स की बात करूं बेटा, फिजिक्स बच्चों को मॉडरेट से टफ लगा था। कौन से सेक्शन इजी थे, कौन से सेक्शन डिफिकल्ट थे, उसके बारे में भी बात होगी इस वीडियो में, तो तुम लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखना। 55 प्लस इज अ डिसेंट स्कोर इन फिजिक्स। उसके बाद मैथ्स की बात करें बेटा, अगेन मैथ्स बच्चों को मॉडरेट लगा था और 65 प्लस इज अ गुड इनफ स्कोर फॉर मैथ्स। बायो की बात करूं बेटा, इजी टू मॉडरेट। अगर पांचों सब्जेक्ट में से सबसे इजी पेपर कौन सा आया था उसके बारे में मेरे को बात करनी हो तो इट इज ऑफ बायोलॉजी और 60 से 65 प्लस बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते हो। अब मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट वाइज बच्चों की क्या फीलिंग थी, कि क्या लेवल का पेपर था, कौन सी चीज टफ आई थी, क्या उनको फील हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं तो बेटा बच्चों को इंग्लिश का पेपर लेंदी लगा था। जी हां, बच्चों का पेपर नहीं खत्म हो पाया था, कुछ बच्चों का पेपर, क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उन लोगों ने शायद उतने अच्छे से नहीं करी थी। तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपका मेन बोर्ड एग्जाम में ना कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। उसके बाद पैसेज के ऊपर बहुत से बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर पैसेज थोड़ा हमको ट्रिकी लगा था। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट केमिस्ट्री की, तो बच्चों का मानना था कि यार जो केमिस्ट्री का पेपर था ना सर बहुत पीवाईक्यूज पे बेस्ड था, मतलब जो हमने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे उसी के लेवल का ही हम लोगों को केमिस्ट्री का पेपर लगा था। तो केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद एमसीक्यूज जो आए थे वो काफ़ी इजी आए थे, मतलब काफ़ी डुएबल थे, ऐसा कोई फंसाने वाला एमसीक्यू नहीं था। लेकिन जो आपके सीबीक्यूज थे, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस थे, उनका लेवल अच्छा था। मतलब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको केस बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़ी से एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स में अगेन एमसीक्यूज इजी थे, ठीक है, एमसीक्यूज इजी थे, लेकिन जो 3, 4 और 5 मार्कर वाले क्वेश्चंस थे उनका लेवल अच्छा था, मतलब ठीक ठाक लेवल था और इनको सॉल्व करने में बच्चों को टाइम लग रहा था। इसलिए थोड़ा सा फिजिक्स का लेवल मॉडरेट से टफ की साइड पे चला गया, क्योंकि जो हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लेवल के आ गए थे। तो इसलिए आपको 3, 4, 5 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हो, इन सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं बेटा, अगेन बच्चों को पेपर लेंदी लगा था, जो कि बच्चों को हमेशा हर साल लगता ही है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं पूरे साल, है ना। हम लोग हवा में बातें बनाते रहते हैं, हाँ सर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है, हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपनी नोटबुक में उसको लिखते नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपको दोबारा से ही सजेशन दे रहा हूँ, व्हेन इट कम्स टू मैथ आप लोगों को प्रैक्टिस अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी और प्रॉपरली सॉल्व करा करो क्वेश्चंस को, ताकि पता तो चले कितना टाइम लग रहा है। अगेन एज केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, मतलब पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है मैथ्स एग्जाम में। तो दिमाग में रखना, मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के थे। तो जो भी हमारे एनसीईआरटी में एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों को उसको बहुत अच्छे से कवर करके चलना है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आने की ज़्यादा है, उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बेटा, बच्चों को लेंदी नहीं लगा, बायोलॉजी बच्चों को सारे को ईजी लगा और ऑल सेक्शंस वर ईजिली डूएबल।
तो ये इस वीडियो से बेटा और इस पर्टिकुलर एनालिसिस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स का लेवल क्या रहने वाला है। अगर मैं दोबारा से इसको समराइज करूं तो मैथ्स, केमिस्ट्री, इसमें आप लोगों के PYQs की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केस बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फिजिक्स की बात करूं तो 3, 4, 5 मार्कर्स जितने प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। इंग्लिश में आंसर राइटिंग अभी से ही करना चालू कर दो, वरना पक्का एग्जाम में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बायोलॉजी की बात करूं तो बेटा बायोलॉजी ईजी ही रहने वाली है, तो बायोलॉजी की तैयारी आप जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा और आपकी एक प्रिपरेशन को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई डायरेक्शन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर गगन मक्कड़। जय हिंद।